Hi friends, my name is Ranjan Ramesh and welcome to my another vlogs। नेपाल भले ही छोटा देश है लेकिन इसकी खूबसूरती जो आप देखिएगा तो आपका दिल बहुत ही खुश होगा। और धरान जो जहाँ हम घूमने आए हैं, धरान नाम का जगह है। चारों साइड पहाड़ है और बीच में एक छोटा सा बसा हुआ छोटा सा शहर है धरान। और उसका जो आप लोकेशन देखिएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। इतना खुश होंगे आप कि मत पूछिए। और आप लोगों को भी अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग ज़रूर एक बार घूमने आइएगा। और हम आपको यहाँ पे पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, अच्छा से दिखाएंगे। और अभी हम टॉप फ्लोर पे है, आप देख सकते हैं। ऐसी सीढ़ी से हम चढ़ के ऊपर चढ़े हैं। और यहाँ से आपको कैमरा उस साइड करके पहले लोकेशन दिखाते हैं कि ये शहर कैसा है, छत से कैसा दिखता है। फिर आपको हम और चीज़ सब दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नज़ारा कितना खूबसूरत है। और देखिए पहाड़, चारों साइड से पहाड़ से घिरा हुआ है। और देखिए पहाड़ के ऊपर में बादल है। और देखिए ये बस स्टैंड है, धरान का मेन बस स्टैंड यही है। और देखिए लगता है जैसे अभी बारिश होने को है। और कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है, आप लोग को फील होता होगा गैस। तो आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करना और वीडियो में बने रहो लास्ट तक। अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ खिड़की खोल करके। और देखिए अभी मैं हटा रहा हूँ अभी इसको। देखिए नज़ारा और देखिए जन्नत। और इस जगह का नाम धरान है। धरान मतलब धरा मतलब धरती। और देखिए धरती का स्वर्ग, कितना बेहतरीन शहर लग रहा है देखने में। और कितना सुकून की अनुभूति हो रहा है हमें। और आप लोग को भी देखने में अच्छा लगता होगा गाइस। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हम आपको बहुत अच्छा चीज़ सब दिखाने वाले हैं। अभी हम नीचे उतरते हैं और चलते हैं आगे। अभी देखिए धरान के वेजिटेरियन खाना। तो आप अगर धरान आते हैं तो इसी टाइप से आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा यहाँ पर। तो जो भी है लेकिन अच्छा है, सिंपल में, ठीक है। अभी हम आ गए हैं धरान के मेन जगह पर, धरान घंटाघर के पास। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लोकेशन लग रहा है। और ये धरान का मेन मार्केट है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग मूव करेंगे इधर पहाड़ की ओर। इधर देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं पहाड़ों की गोद में। और देखिए खूबसूरत वादियाँ, कितना सुकून की अनुभूति होती है, आप देख सकते हैं गैस। और ये रास्ता है, देखिए अभी इधर आगे जाने का रास्ता है। और पहाड़ों के बीच में जा सकते हैं आप। और देखिए यहाँ घर कैसे हैं, किस तरह से लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं। और देखिए ढलान पे घर है लोगों का। अभी हम जो है पहाड़ साइड में आ गए घूमने के लिए, आप मेरे पीछे देखते होंगे। और देखिए यहाँ पे रास्ता कैसा है। और देखिए ऊपर में भी पहाड़ है इधर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। अभी हम पुल के पास आ गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए छोटा टेम्पू जा रहा है। और ये देखिए फुटबॉलर सब है ये सब, और यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। तो कितना अच्छा बात है। और यहाँ देखिए, इसको आप लोग नदी का उद्गम स्थल भी बोल सकते हैं। और यहीं से नदी गुजरती है, आगे की ओर चली जाती है उधर। देखिए यहाँ पे एकदम मुहाना, देखिए कितना फ्लो है। हालांकि अभी थोड़ा सा कम पानी है, लेकिन यहीं से नदी आगे चली जाती है। और कई धाराओं से मिल करके एक बड़ा नदी का निर्माण हो जाती है आगे चलकर। यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत बत्तख। और अभी हम आगे चलने की कोशिश करते हैं और पहाड़ पर भी चढ़ेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। फ्रेंड्स, अभी हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ चुके हैं और अभी और ऊपर चढ़ेंगे। आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं कि देखिए कितना ऊपर अभी हम चढ़ गए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं पीछे से। और देखिए यही सीढ़ी है, और इसी सीढ़ी के माध्यम से अभी हम और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अजीब फील भी हो रहा है, बट कोई नहीं, ऊपर चढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और देखिए ऊपर में दिखाते हैं आपको कैसा है। ज़्यादा ऊपर तो नहीं चढ़ेंगे, बट थोड़ा ऊपर और चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही अजीब फील हो रहा है। ख़तरा भी हो सकता है, बहुत सारे जानवर सब भी इधर रहते हैं। तो ये टूरिज़्म को बहुत अच्छा ढंग से यहाँ पर डेवलप किया गया है। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा घूमने में। अभी हम ऊपर आ गए हैं फ्रेंड्स। और देखिए सामने हम आपको पुल नज़र आता होगा। ये पुल मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया हुआ था। तो इससे ऊपर और बहुत ज़्यादा ऊपर है पहाड़, लेकिन मैं इससे ऊपर अब नहीं जाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ख़तरा हो सकता है। तो यहीं से अब नीचे उतरेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन थोड़ा सा स्टॉपेज है, और इससे ऊपर और है बहुत ऊपर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और उनके कोच देखिए यहाँ पर उनको सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो चारों साइड पहाड़ है और बीच में थोड़ा सा ही समतल जगह है फ्रेंड्स। और वहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो नेपाल में स्पोर्ट्स को काफ़ी ध्यान दिया जाता है। और देखिए सारे लड़के कितने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई लाइक इट। ये दृश्य देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है। और पहाड़ की गोद में से पानी निकल रहा है।
और देखिए पानी का आवाज़ कितना मधुर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि संगीत सुन रहे हैं हम। और ये दृश्य देखकर मैं कभी फ़ोटो में देखता था, अभी लाइव देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए छोटा सा होटल भी है यहाँ पर। पहाड़ों पर इतना पेड़ पौधा रहने के बावजूद भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे पौधे लगाए गए हैं और जाली से घेरा गया है। तो कितना अच्छा बात है कि प्रकृति को बचाने के लिए ये लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने में और जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें। और देख सकते हैं आप पीछे कितना हरा भरा और कितना शांत जगह है। और पहाड़ों में घूमने का कुछ अलग ही बात है। पहाड़ों की गलियों में घूम रहे हैं फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं अभी हम नीचे उतर रहे हैं और पथरीला इलाका है, मतलब सड़क जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरों का बना हुआ है। देखिए ये नीचे पाइप है, मुझे लगता है कि पहाड़ में जो ऊपर में रहते हैं उसके लिए पाइप बिछाया गया है, इसके अंदर से पानी जाता होगा। तो पहाड़ों में घूमने का कुछ अलग ही आनंद है। कितना पैसा लोग कमा ले, कुछ भी हो जाए, कितना अरबपति खरबपति हो जाए, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन आप आदमी को अगर सुकून चाहिए तो पहाड़ों में घूमने आते हैं। आप लोग तो देखते होंगे कि पिकनिक पे जाते हैं तो लाखों रुपए खर्च करके किसी जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, बैठने के लिए, भले वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। कहने का मेरा मतलब है कि टाइम निकालिए और कभी कभी प्रकृति से प्यार कीजिए और उसके आसपास में घूमिए, सुकून चाहिए तो। और इस खूबसूरती के आगे कोई भी खूबसूरती नहीं है। तो आई लाइक इट। तो फ्रेंड्स अभी हम पहाड़ों के आसपास ही हैं और देखिए यहाँ पर पहाड़ों के पास मुझे एक खूबसूरत घर दिख गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। देखिए कितना शांत इलाका है और वातावरण तो इतना अच्छा है यहाँ पर, मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद ही कोई लोग बीमार पड़ते होंगे। कितना अच्छा वातावरण है यहाँ। आप देख सकते हैं पीछे कितनी साफ़ सफाई। आप देखिए कॉलोनी, पहाड़ी इलाकों का भी कॉलोनी कितना साफ़ सफाई है। ये कुत्ता मेरे देख के भौंक रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे पास आके खड़ा हो गया है, अभी किसी से हेल्प लेते हैं, नहीं तो ये भौंकने लगेगा मैं जाऊंगा तो। इसको थोड़ा हल्ला करिए ना, इसको बहुत मेरे को देख के बहुत भौंकने लगा। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। टेम्पू में बैठ के जा रहे हैं तो अभी इनसे कुछ बात करते हैं। मोपन इंडिया वाटा है कि छो इंडिया वाटा है छो घूमने पछि आए छु। धरान रमाइलो जगह छ पहाडबाट सम्म रमाइलो छ। एक्लै आउनु भयो? एक्लै। किधर से? बिहार। हाँ आजै आइपुगेको? आज आइन्छ। तपाईँको नाम के हो? मेरो राजकुमार। तपाईँको? मेरो रञ्जन रमेश। रञ्जन रमेश। हाँ पहले बार आया? हाँ पहले बार आया। कुछ आपको धरान का मार्केट भी घुमाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर शाम के टाइम में ऐसे बाज़ार लगता है, तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी आके कर सकते हैं शाम के टाइम में, तो अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में। ये जो आप काली बिल्डिंग देख रहे हैं ये लबंग कम्प्लेक्स है और इसी होटल में अभी हम ठहरे हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस होटल में। नीचे रेस्टोरेंट भी है, खाना भी आप खा सकते हैं। और एक चीज़ आपको अभी दिखाते हैं, अभी कि बिहार में तो वाइन बंद है, लेकिन यहाँ देखिए पूरा एकदम स्टोर करके रखा हुआ है सामने। बट आई डोंट लाइक ड्रिंक्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जगह है धरान, और आप लोग भी आराम से आके यहाँ पे घूम सकते हैं। बहुत अच्छा जगह सब है। हम ज़्यादा जगह तो नहीं घूम पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा घूमने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।